बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में हम एक्सरसाइज नंबर 12.1 का क्वेश्चन नंबर 2 सोल्व करने जा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में वो कह रहा है कम्यूट 4 आइट्रेट्स ऑफ द बाइसेक्शन मेथड फॉर द फॉलोइंग फंक्शंस विद इंडिकेटेड इंटरवल ए नॉट बी नॉट। तो हमारे पास फंक्शंस गिवन है, उसमें इंटरवल ए नॉट बी नॉट भी हमें गिवन है। तो इन फंक्शंस के लिए हमने बाइसेक्शन मेथड यूज कर 4 आइट्रेशन जो है वो परफॉर्म करनी है। बाइसेक्शन मेथड क्या होता है, 4 आइट्रेट्स का क्या मतलब है, कैसे हमने ये सारा प्रोसीजर करना है, वो स्टेप बाय स्टेप आपको जो है मैं बताऊंगा। तो पार्ट ए है, पार्ट ए में हमारे पास फंक्शन एफ ऑफ एक्स गिवन है e पावर x माइनस टू माइनस एक्स, और एक इंटरवल है 1 1.8। तो 1 1.8 ये 1 ए नॉट है और बी नॉट जो है 1.8 है। तो हमने आइट्रेट्स कैसे करनी है बाइसेक्शन मेथड यूज कर वो अब मैं इस क्वेश्चन के ऊपर, इस पार्ट ए के ऊपर अब सारा प्रोसीजर अप्लाई करता हूँ। स्टेप बाय स्टेप जो है वो मैं करता जाऊंगा कैलकुलेशन, और आपको बताता जाऊंगा कि फर्स्ट आइट्रेट ये हो गई, ये सेकंड आइट्रेट है, ये थर्ड आइट्रेट है, ये फोर्थ आइट्रेट है, और ये प्रोसीजर है। तो आपने वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करना, और अगर कहीं पे आपको कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट सेक्शन में आपने जरूर बताना है। सो जो हमारे पास ए नॉट बी नॉट है, सबसे पहले आप इस फंक्शन में एक्स की वैल्यू 1 पुट कर लें। तो एफ ऑफ 1 आ जाएगा ई पावर 1 माइनस टू माइनस 1 माइनस 2.8। ये जो आप ये जो मैंने 1 और 1.8 के ऊपर माइनस प्लस डाला है, इसको फिलहाल आप भूल जाएं। देखें, एफ ऑफ 1 आपने पहले फाइंड कर लिया, मतलब एक्स की जगह 1 वैल्यू पुट की, तो आपके पास जो आंसर माइनस 2.8 नेगेटिव आया। अगर नेगेटिव आया तो यहाँ पे आप नेगेटिव साइन पुट कर लें इस 1 के ऊपर, अगर पॉजिटिव आता तो पॉजिटिव पुट कर लेते, ठीक है। सिमिलरली अब आप x की जगह 1.8 पुट कर लें, आप सोल्व करें, आपके पास आंसर 2.2 आते, चूंकि पॉजिटिव आंसर आया इसलिए आपने इसके ऊपर पॉजिटिव साइन एक डाल दिया, ठीक है। ना भी डालें तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ये आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, आपके कंसेप्ट के लिए। अब ये जो हमारे पास ए नॉट बी नॉट था, इनका मिड पॉइंट हम फाइंड कर लेते हैं। मिड पॉइंट सिंपल क्या होता है, इन पॉइंट्स को ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर लें तो हमारे पास दो पॉइंट्स का मिड पॉइंट आ जाता है। तो ये आ जाता है 1.4, और ये हमारे पास सी नॉड है। सी नॉड का मतलब है ये फर्स्ट आइटरेट है, ठीक है। ये कांस्टेंट है, सी नॉड की जगह आप ए नॉड भी लिख सकते हैं, बी नॉड भी लिख सकते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो फर्स्ट आइटरेशन कैसे होनी है, जस्ट जो हम आपके पास इंटरवल गिवन हो, जो दो पॉइंट्स हैं उनको ऐड करके डिवाइड बाई 2 कर लें तो वो आपके पास जो है वो सी नॉड आ जाता है, फर्स्ट आइटरेशन हो जाती है। अच्छा, अब ये जो आपके पास सी नॉट का आंसर आया है, इसकी वैल्यू आपने फंक्शन में पुट कर लेनी है। फिर आपने फंक्शन की वैल्यू देखनी है, वो पॉजिटिव नंबर आता है या नेगेटिव नंबर आता है। तो जब आप x की जगह 1.4 पुट करते हैं तो f ऑफ 1.4 आ जाता है 0.65। अब आप देख सकते हैं, चूंकि ये पॉजिटिव नंबर है तो हमने एक नया इंटरवल लिखना है। नया इंटरवल में एक तो ये जो सी नॉट की वैल्यू पे फंक्शन की वैल्यू आई है वो आंसर यूज होगा, और दूसरा जो पॉइंट हमारा इंटरवल को बनेगा, वो जो हमारे पास इंटरवल, इनिशियल इंटरवल गिवन है, उसमें से एक पॉइंट लेना है। अब 1 लेना है या 1.8 लेना है, वो आपने ये इस तरह डिसाइड करना है कि आपका जो फंक्शन है, मतलब जो भी दो पॉइंट्स आप ले रहे हैं उस इंटरवल में आपके फंक्शन के ऑपोजिट साइंस होने चाहिए। अब आप देख सकते हैं जो 1.4 पॉइंट है, इसमें आपकी जो फंक्शन की वैल्यू है, चूंकि वो पॉजिटिव नंबर है, तो दूसरा आपने जो इंटरवल का पॉइंट लेना है वो लेना है जिसपे आपके फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव हो। तो इन पॉइंट्स में आप देख सकते हैं कि जब x की वैल्यू 1 है तो आपके फंक्शन की वैल्यू जो है वो नेगेटिव आती है। लिहाजा जो हमारा न्यू इंटरवल बनेगा वो बन जाएगा 1 एंड 1.4, क्योंकि 1 पे हमारे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है और 1.4 पे हमारे फंक्शन की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव आती है। अब इन दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट फाइंड कर लें, आंसर 1.2 आ जाता है। तो ये हमारा C1 है और ये हमारी सेकेंड आइटरेशन यहाँ पे हो गई। अब अगेन आपने C1 के वैल्यू यूज करनी है और 1.2 पे आपने फंक्शन की वैल्यू कैलकुलेट करनी है और देखनी है कि आंसर पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है। तो जब आप x की वैल्यू 1.2 पुट करते हैं फंक्शन में, आपके पास आंसर 0.12 आ जाता है। क्योंकि ये पॉजिटिव आंसर है तो जो न्यू इंटरवल होगा उसमें एक तो आपने ये वैल्यू लेनी है 1.2 जो C1 की आई है। आइट्रेशन का मतलब यही है कि आपने परफॉर्म करने हैं ऑपरेशंस और जो लास्ट रिजल्ट हो आपके उनको यूज करके, ठीक है। एक तो आपने 1.2 ले लिया। अब आप देखें 1.2 पे आपका आंसर जो है चूंकि पॉजिटिव आया, तो अब आपने जो लास्ट इंटरवल आपका था उसमें से आपने वो पॉइंट लेना है जिसपे आपके फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव हो, क्योंकि हमारे पास इंटरवल में फंक्शन का ऑपोजिट बिहेवियर होना चाहिए। तो फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव कहां पे थी, 1 पे। तो जो न्यू इंटरवल बनेगा वो बनेगा 1 एंड 1.2, क्योंकि 1 पे फंक्शन की वैल्यू जो है नेगेटिव है और 1.2 पे फंक्शन की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है। तो अब इन दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट फाइंड कर लें तो आपके पास आंसर आ जाता है 1.2। सो C2 आपके पास 1.2 आ गया, और यहाँ पे थर्ड आइटरेशन जो है वो हमारी
कंप्लीट हो जाती है। अब इस 1.1 आप पुट करें फंक्शन में तो आपके पास आंसर -0.09 आ जाएगा। तो आप देख सकते हैं 1.1 पे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है, इसलिए मैंने यहाँ पे नेगेटिव साइन डाला है। अब न्यू इंटरवल हमने लिखना है फोर्थ आइट्रेशन के लिए, लास्ट आइट्रेशन के लिए। उसमें एक तो ये पॉइंट 1.1 यूज होना है, ये पहले लिख लिया। देख सकते हैं आप, चूंकि इस पे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है तो लास्ट इंटरवल में से आपने वो पॉइंट लेना है जिस पे फंक्शन की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव हो, और वो पॉइंट है 1.2, क्योंकि 1.2 पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आ रही है, ये पॉजिटिव साइन इसको शो कर रहा है। सो न्यू इंटरवल बनना है 1.1 एंड 1.2। इसका मिड पॉइंट फाइंड कर लिया, वो आ जाता है 1.15, और ये हमारा फोर्थ आइट्रेशन फाइनल रिजल्ट है 1.15। तो यही 4 आइट्रेशन हमने करनी थी सेम प्रोसीजर यूज करके, जो मैंने आपके साथ डिस्कस किया पार्ट ए में डिटेल में। अब नेक्स्ट पार्ट को थोड़ा हम जल्दी से क्विकली जो है वो करते जाएंगे सोल्व। तो अगर स्टिल आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता सकते हैं। एक और ट्रिक ये है कि अब आप कहें कि नेगेटिव नंबर पहले लिख रहे हैं, साइन वाली टर्म पहले लिखनी है या पॉजिटिव वाली, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन बेहतर ये है कि बड़ी टर्म आप राइट साइड पे लिखें। जिस तरह 1.1 है ना, 1.2 बड़ा है तो 1.2 राइट साइड पे लिखा, 1.1 लेफ्ट साइड पे लिख लिया, ठीक है। तो इस तरह आप जो है वो मेमोराइज रख सकते हैं इस कंसेप्ट को। पार्ट बी में हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ एक्स इक्वल टू कॉस एक्स प्लस 1 माइनस एक्स, और इंटरवल है 0.8 1.6, और ये बता दिया कि यहाँ पे जो एक्स है वो रेडियंस में है। तो सबसे पहले आपने ये काम कर लेना है, जब आपने ये कॉस वगैरह लेना है इन पॉइंट्स का, तो आपने सबसे पहले ये कंफर्म करना है कि जो आपका कैलकुलेटर है वो डिग्री रेडियन मोड में होना चाहिए, ठीक है, अदरवाइज आपके रिजल्ट जो है वो सही नहीं आएंगे। सो 0.8 पहले इस फंक्शन में पुट कर लें, फंक्शन का आंसर आ जाता है 0.896, पॉजिटिव आंसर आया इसलिए 0.8 के ऊपर पॉजिटिव साइन डाल दिया। अब आप 1.6 पुट कर दें इस फंक्शन में तो नेगेटिव आंसर आया, इसलिए 1.6 के ऊपर नेगेटिव साइन डाल दिया। अब ये ए नॉट बी नॉट है, इन दोनों का मिड पॉइंट फाइंड कर लेते हैं, तो हमारे पास आंसर 1.2 आ जाता है, और ये हमारा सी नॉट है, मतलब फर्स्ट आइट्रेशन है। अब सेकंड आइट्रेशन के लिए हमें ये जो सी नॉट आया है इसकी वैल्यू जो है वो हमने यूज करनी है। अब देख सकते हैं सबसे पहले उसमें हमें ये करना पड़ेगा, इस 1.2 पे हमने ये देखना है फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव आती है या नेगेटिव आती है। तो फंक्शन की वैल्यू 1.2 पे हमने जब कैलकुलेट की तो आंसर 0.16 आ जाता है। चूंकि ये एक पॉजिटिव नंबर है तो न्यू इंटरवल में एक तो 1.2 यूज होगा, और दूसरा पॉइंट हमने वो लेना है जिसपे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव हो, क्योंकि 1.2 पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है। तो जो हमारा इनिशियल इंटरवल है उसमें आप देख सकते हैं कि 1.6 पे हमारे फंक्शन की वैल्यू नेगेटिव है। सो यहाँ पे न्यू इंटरवल में दूसरा पॉइंट 1.6 आ जाएगा। 1.2 पे पॉजिटिव वैल्यू, 1.6 पे नेगेटिव वैल्यू फंक्शन की, ऑपोजिट बिहेवियर। 1.6 बड़ा नंबर है इसलिए राइट साइड पे लिखा, 1.2 लेफ्ट साइड पे लिखा। इन दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट फाइंड कर लिया, 1.4 आ जाते हैं, और ये C1 आ गया, सेकंड आइट्रेशन हमारी यहाँ पे होगी। अब इस 1.4 पे आपने फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर लेनी है कि आंसर पॉजिटिव आता है या नेगेटिव। आप कैलकुलेट करते हैं तो आंसर नेगेटिव आ जाता है -0.2, तो यहाँ पे 1.4 के ऊपर नेगेटिव साइन डाल दिया। अब न्यू इंटरवल लिखना है, उसमें एक तो ये 1.4 पॉइंट यूज होगा, दूसरा जो हमारा लास्ट इंटरवल था उसमें से वो पॉइंट यूज होगा जिसपे फंक्शन की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव थी, क्योंकि 1.4 पे तो वैल्यू नेगेटिव है। तो इस पुराने इंटरवल में आप पॉइंट लेंगे 1.2, क्योंकि 1.2 पे फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव है। सो ये न्यू इंटरवल बन जाता है 1.2 एंड 1.4। इन दोनों पॉइंट्स का मिड पॉइंट ले लें तो आपके पास C2 आ जाएगा 1.3। यहां आपकी थर्ड आइट्रेशन होगी। अब इस C2 की वैल्यू आपने फंक्शन के अंदर पुट करनी है, तो आपके पास f ऑफ 1.3 आ जाता है -0.03, सॉरी ये 0.3 है, ठीक है। तो अब आप देख सकते हैं कि यहाँ अब 1.3 पे आपका आंसर चूंकि नेगेटिव आया तो यहाँ नेगेटिव साइन डाल दिया। अब न्यू इंटरवल जो आपका बनेगा उसमें 1.3 होगा, और दूसरा पॉइंट हमने वो लेना है लास्ट इंटरवल में जिसपे आपके फंक्शन की वैल्यू पॉजिटिव हो, और वो 1.2 पॉइंट है। तो न्यू इंटरवल 1.2 एंड 1.3 बन गया। इनका मिड पॉइंट फाइंड किया तो आपके पास आंसर आ गया 1.25, और ये आपके पास C3 है, फोर्थ आइट्रेशन है। तो स्टूडेंट्स यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर हमारा पार्ट बी जो है वो कंप्लीट हो जाता है। इस क्वेश्चन के फर्दर 2 पार्ट्स हैं, लेकिन वो मैं नेक्स्ट वीडियो में करूंगा, क्योंकि वीडियो जो है फिर बहुत ज्यादा लेंथी हो जाएगी। यहां तक अगर आपको कोई स्टेप या कोई पार्ट समझ ना आया तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कर दें, हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अपना बहुत ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।